हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इनइलास्टिक कोलिजन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोगों को पता है इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ये कोलिजन के टॉपिक को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के कुछ मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को साथ में नोट्स भी बनाना है। अच्छे से आप जब नोट्स बना के रखते हो तो आपको पढ़ना, आपको समझना बहुत आसान हो जाता है, वो आपके लिए कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करता। इसीलिए मैं आपको राय दूंगा कि जब आप लेक्चर देखते हो आप साथ में नोट्स भी बनाना शुरू कर दो, और इसकी वजह से आपका जो स्टडी है बहुत आसान हो जाएगा। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ द टॉपिक इज लॉज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। जब भी हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हो तो इन इलास्टिक कोलिजन इसका नाम इसीलिए है, किस लिए? इलास्टिक नहीं होता है, नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन इसलिए उसका नाम है बिकॉज उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और हम लोगों को पता है कोई भी टाइप का कोलिजन हो, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन है चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन है, हर एक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो बेसिकली हम ये मान के ही चलेंगे कि मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके, बट काइनेटिक एनर्जी की जब बात करें तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, बट जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। और इन इलास्टिक में और एक हम लोग ने पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस भी हम लोग को पता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मतलब जब दो बॉडी कोलाइड होते हैं तो कोलिजन के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम आज सीखने वाले, अगर मान लो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी तो लॉस होगा इन इलास्टिक के, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है वो चीज को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स वी आर गोइंग टू सी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, एक इन इलास्टिक कोलिजन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, मान लेते हैं जो दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होने वाले, m1 मास का है और एक m2 मास का है, u1 u2 वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं और टकराने के बाद उनका जो वेलोसिटी है वो v हो गया, दोनों का वेलोसिटी तो सेम होगा, परफेक्टली इलास्टिक है। तो मान लेते हैं लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली, बोल देते हैं रेस्पेक्टिवली, कोलाइड विथ ईच अदर। लेट द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। ये उनका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है कोलिजन के बाद। ओके, चलो ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लोगों को पता है कि एज दिस इज ए कोलिजन तो इसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व होगा। तो मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी बात को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? और हम लोगों को पता है एज द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, बट हम लोगों को पता है v1 जो है और v2 जो है वो सेम रहेगा और उसको v नाम दे देंगे। क्यों? क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये जो इक्वेशन है आपका ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। करेक्ट? अब ये बन जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और v को कॉमन निकाल लिया। अब v को अकेले रहने दो, यहाँ पे v को अकेले रख दोगे तो ये जो टर्म है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे पहले से कौन है? m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। और अब यहाँ पे डिवीजन आएगा, कौन डिवाइड होगा? ये, तो ये हो गया m1 प्लस m2, और ये जो आपको इक्वेशन मिला ये इक्वेशन हम लोगों को v दैट इज फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू दे रहा है। ये सर नो फाइनल
वेलोसिटी। ठीक है, हम लोगों का पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू फाइंड करके रखो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज m1 u1 जो भी है। ओके, नाउ ये तो हमारा बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से डील करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन ए दे देता हूं। ठीक है, उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, तो इसको लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। बट हम लोग को पता है v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v है, हम लोग को ये बात तो पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ m1 और m2 को कॉमन हाफ को कॉमन निकाल लिया, v को कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बन गया v स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास, ये आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ और v स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया m1 प्लस m2, और मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर b। अभी हम लोगों को लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी में से एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बराबर है ना, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी में से एक काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। और हम लोग को पता है कोलिजन जब होता है तो टकराने के पहले काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है, टकराने के बाद कम होता है, इसके लिए हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लॉस हो गया, फाइनल तो लॉस हो गया है, फाइनल में कम मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कोई डाउट है किसी को, आई होप नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये माइनस है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। क्लियर, एकदम सिंपल। चलो अब देखो, अब हाफ देखो तीनों में आ रहा है, कॉमन निकालो, हाफ को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा m1 u1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा m2 u2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये करली ब्रैकेट बना देता हूं मैं, यहाँ पे हाफ निकल गया, तो हमारे पास बचा m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू v का स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वेशन, ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं था। एक और बार देख लेते, हाफ कॉमन निकाला, m1 u1 स्क्वायर बचा, m2 u2 स्क्वायर बचा, माइनस था, ब्रैकेट लगा दिया, m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। अब ये v के जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, ये v का जो वैल्यू बनाए हैं इसको एक प्यारा सा नाम दे देते, जैसे हम लोग दे देते m, ऐसे ही, ठीक है, ये किसी का नाम नहीं है, हाँ कोई रिलेट मत करना, ये m ऐसे नाम दे दिया, ठीक है, v का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन डी, ठीक है, इक्वेशन डी यूज करेंगे हम लोग, और इक्वेशन डी से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 v का वैल्यू रख दो, क्या है देखो v का वैल्यू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये कैसा रहेगा, स्क्वायर रहेगा, क्योंकि v का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। ठीक है, एकदम सिंपल। देखो अब ये एक है और ये दो है, एक एक कैंसिल हो गया, अब क्या बचा लिख लेते, अब बचा हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है,
देखो ध्यान से, ये तो हट गया, ये बचा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, स्क्वेयर अपॉन m1 प्लस m2। ये 2 बार था ना, स्क्वायर था, तो एक कैंसिल, एक बच गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये एक टर्म है और एक टर्म ये, हम क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना, इसको मैं मूव कर लेता हूं, ठीक है। ये स्टेप को मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूं, ध्यान से आपको देखना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। एकदम सिंपल स्टेप है, देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। ये टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले m1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर m2 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, पहले m1 को करते हैं। m1 इंटू m1 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया m1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर प्लस m1, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m1 m2 u2 का स्क्वायर, m1 m2 u2 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, m2 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा, m2 इंटू m1, तो ये हो जाएगा m1 m2 और u1 का स्क्वायर बराबर। अब m2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस, अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m1 u1 इंटू m2 u2। और अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ये m1 प्लस m2 नीचे, m1 प्लस m2, और ये हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 को मल्टीप्लाई किया, सेम आ जाएगा नीचे, क्लियर। चलो अब देखो, यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 u2 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अब सारे साइन चेंज कर दो, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 u1 इंटू m2 u2, ठीक है। डिवाइडेड बाय किससे होगा, सब लोगों को पता है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्लियर। चलो जो जो कटता है कैंसिल कर दो। देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, यहाँ पे m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो बचा लिख लेते हैं, हमारे पास बचा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ जो कि आपको डिफरेंशिएट करने जमेगा, ये अलग टर्म चल रहा है, ठीक है। हाफ, ये क्या बचा, देखो ये जो बचा है प्लस है, ये बचा है आपके पास m1 इंटू m2 u2 का स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 u1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, क्या बचा है, ये वाला बचा है, लिख दो 2m1 u1 इंटू m2 u2 डिवाइडेड बाय, सब लोगों को पता है क्या आएगा, m1 प्लस m2, क्लियर, ओके। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, m1 m2 सब में से कॉमन निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 कॉमन निकाल लिया मैंने, राइट, m1 m2 कॉमन निकाल लिया, सॉरी m1 प्लस नहीं, m1 इंटू m2 कॉमन निकाल लिया मैंने,
अब क्या बचा लिख लेते हैं, यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर u2 स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस u1 स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा -2 u1 इंटू यू अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो, क्या ये u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 इंटू यू2 क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको इसी टर्म में लिख दो, ये हो जाएगा हाफ, ये हुआ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो हो गया ये क्या हो गया आपका, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखो ये सिंपल तो है, बहुत सिंपल है, बट आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस हो गया तो बहुत सिंपल है, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया किस तरीके से डेरिवेशन डिराइव किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, नए नए कंसेप्ट सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।